होंगे जो अभी तक ज्वाइन किए हुए हैं। तो ओके, रबानी आप मुझे सुन पा रहे हैं? रबानी यस सर, यस सर। सुन पा रहे हैं आप? ओके, रबानी यस सर। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप बताइए कौन कौन सा था। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। नो, लीव इट। आपने टाइम खत्म कर दिया। ओके, जगतार सिंह आपको आवाज आ रही है? एक्सक्यूज मी सर, सर सॉरी सर, सॉरी सर, थोड़ा नेटवर्क इशू था इधर सर। मैं आज सर घर पे हूँ, मैं थोड़ा सर आज दोस्त के यहाँ आया था सर। काइंडली सर, काइंडली सर। ओके ओके, कोई बात नहीं। प्लीज सर, प्लीज। कोई बात नहीं। जगतार सिंह आपको आवाज आ रही है? बेसिकली सर मैं फ्रेंड के यहाँ आया हूँ सर, प्रेपरेशन के लिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। सर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नहीं 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 नहीं, अभी मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। वेट, ये सब टाइम स्लॉट के अंदर है। आ, इमरान आपको आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ये आवाज आ रही है। सिर्फ दो इंस्टीट्यूशंस का आप नाम बताएंगे जो वर्ल्ड बैंक को कॉन्स्टिट्यूट करता है। सर आरडी। सर दिस मच टाइम, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर याद है तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आईबीआरडी सर, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और सर आईबीडी सर, मेरा थोड़ा नेट सर, मेरे भी थोड़ा ऑन नहीं हो रहा था लैपटॉप। हाँ, सर इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक। ओके। हाँ, आई डी बी, इंटरनेशनल आईबी डेवलपमेंट बैंक, इस नाम से तो कुछ है ही नहीं। सर आईडीए एंड आईबीआरडी। आई डी ए एंड आई बी आर डी। आईबी ठीक है, ओके। अच्छा, नेटवर्क इशू आ रहा है इसलिए आप लोगों का थोड़ा सा लेट आ रहा है साउंड। ओके ओके, राफिया आपको आवाज आ रही है? राफिया, आ यस रही सर। है? ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप बताएं जल्दी से। IBRD, IDA, MIGA, IFC, ICSID। आई सी एस आई डी। और और क्या बताया आपने? MIGA, मीगा तो हो गया, आई बी आर डी हो गया, आई सी एस आई डी, IFC, आई एफ सी, IDA, आई डी ए। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IBRD, आई सी एस आई डी? International Center for Settlement of Investment Dispute। ओके, रबानी आपको आवाज आ रही है? ओके, आज नेटवर्क का इशू चल रहा है क्या उधर? एजाज नायक, आर यू लिसनिंग मी? यस सर, यस सर। यस, एजाज नायक, एग्जिम बैंक का क्लास नहीं दी हेडक्वार्टर। यस, एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर। सर, मैंने कल क्लास नहीं दी थी। अच्छा, आपने कल क्लास नहीं दिया था। ओके, रूही, आर यू लिसनिंग मी? यस सर। एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर। कौन से बैंक का? एग्जिम, ई एक्स आई एम। लखनऊ? नहीं, मुंबई। हाँ, ये मतलब ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी। सर मैंने पढ़ा ही नहीं। पढ़ा ही नहीं है? कल आपने क्लास नहीं लिया था क्या? सर ली थी क्लास, ली थी ना। लिखा तो भी आप होगा कहीं मैंने। लिखा भी होगा फिर।
तो पढ़ा कैसे नहीं फिर? I mean मतलब फिर रिवाइज फिर खुद नहीं पढ़ा, ओके, खुद नहीं क्लास पढ़ा, अटेंड कर ली। पढ़ना था, देखो आप यहाँ पे। ओके, चलिए कोई नहीं। रबानी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं। रियाज अहमद वानी, रियाज, आर यू लिसनिंग मी? अरे क्या दिक्कत है, किसी को मेरी आवाज ही नहीं आ रही है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यस सर, यस सर। यस आ रियाज, रही है। आर यू लिसनिंग मी? ओके, कंटिन्यू सर, अब ठीक है सर, हाँ, कंटिन्यू जस्ट सर। टेल मी DRDO का हेडक्वार्टर। सर कैन आई स्पीक? यस, सर बेंगलुरु। बेंगलुरु, वंडरफुल, ऐसे ही याद रखना है। कल हमने कुछ मैत्री सेतु पढ़ा था, मैत्री सेतु, यस सर। ठीक है? किस Yes, रिवर sir, पे yes, था ये, किस रिवर पे था? सर ये फैनी रिवर, फैनी रिवर। फेनी रिवर। और वंडरफुल चित्तार सिंह, मैंने देखा था कि आपने त्रिपुरा का मैप शेयर किया था। यस सर, यस सर। बहुत अच्छा, सबने देखा था त्रिपुरा का मैप? यस सर। मैंने देखा था, जगतार सिंह ने शेयर किया था, और इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस। एक्चुअली जो आप लोगों ने बताया ना कि ये क्लास लेते हैं एंड बच्चों को पढ़ाते हैं, जिनको पता है कि कैसे चीज़ों को कनेक्ट भी करते हैं, इन्होंने खुद देखा और आप सबको भी भेजा था कि आप लोग एक बार देखो कि कैसे वो 3 तरीके से बांग्लादेश से कनेक्टेड है। नाम त्रिपुरा, वंडरफुल। चलिए, हमने ये पढ़ा था कल, 5 आइज पढ़ा था ना? 5 आइज। यस सर, यस सर। नेम द कंट्री। 5 आइज। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सर ABC न्यू फॉर अस। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन एंड कनाडा, ब्रिटेन, कनाडा एंड and US, न्यूजीलैंड sir. एंड यूएस। यूएस एंड न्यूजीलैंड एंड यूएस। न्यूजीलैंड। किस चीज से रिलेटेड था? ABC, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, यूएसए। Sir, better respond to increased threats by North Korea and China. अरे वंडरफुल। Hereafter, Japan. And which country is going to be the 6th eye? Sir, Japan, sir. Sir, actually, sir, मैं आज आया हूँ सर दोस्त के यहाँ preparation करने सर. Basically, he is living in a far-flung area. ओके ओके, That is why थोड़ी problem होती है सर. अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, यस सर शुक्रिया सर, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर। हमें सब कुछ सर आपकी तरफ से जो भी आपका हमें याद भी है सर, हम अंडरस्टैंड भी करें, लेकिन बीच में वेट वेट, यस वानी आप बोले। सर एक्चुअली ये मतलब मैं आपकी अपनी किस्मत बोलूंगा, आई गॉट गुड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम योर साइड। और जो भी क्वेश्चन आपने दिए ना उसका आंसर भी हमें, लेकिन म्यूट करना और अनम्यूट करने में हमें थोड़ा टाइम लगता है, दैट इज। लेकिन जो आप बीच में सर इनको सबों को अलाउ करते हैं ना ये बीच में बात छेड़ने का, ये हमें डिस्टर्ब करते हैं सर। प्लीज आप इनको कहे कि आप खामोश रहे आफ्टर द क्लास या बिफोर द आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बिफोर द 10 मिनट्स यू अलाउ देम टू डिस्कस व्हाटएवर यू विश सर। बीच में हमें प्रॉब्लम होती है सर, प्लीज सर। ठीक है, अभी मैं आप लोग से क्लास के टाइम पे ही मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता होना चाहिए, रियलिटी चेक आपको भी पता होना चाहिए आपने जो पढ़ा है वो कितना आपको याद है। अगर उस तरीके से आपको याद नहीं होगा तो मैं और भी ज्यादा स्पीड स्लो करूंगा या और भी ज्यादा आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछूंगा तो मुझे खुद कैसे पता चलेगा कि आप कितना लर्न कर पा रहे हैं और नहीं लर्न कर पा रहे हैं? ठीक है, और इसलिए मैं पर्सन टू पर्सन नाम लेके पूछ रहा था, बट अभी क्या हुआ ना कि जब मैं नाम लेके पूछ रहा था ना तो बहुत सारा नेटवर्क इश्यूज आ रहा था, इसलिए मैंने ओपन कर दिया था क्वेश्चन। सर प्लीज ये मान एक्चुअली जो आपकी टीचिंग टेक्निक्स है माशाल्लाह इट इज गुड, वी आर गेटिंग बेटर फ्रॉम योर टेक्निक्स एंड वी टू अप्लाई दीस वेरी टेक्निक्स इफ वी गॉट द चांस टू टीच समवन। लेकिन जब भी आपने स्टार्ट टॉपिक करते हो ना सर, आपने स्टार्ट किया 5 आईज, जो ये आपने स्टार्ट किया दे आर ये मतलब नाउ म्यूटिंग एवरीथिंग इन बिटवीन, ये हमें डिस्टर्ब करते हैं। नो डाउट वी आर द मिडल, वी आर द एवरेज स्टूडेंट सर। Yes. लेकिन हमें भी ये हासिल करने दीजिए सर। नो डाउट दे आर मच मोर ये मतलब अवेयर अबाउट दीस थिंग्स, ये माशाल्लाह नॉलेजफुल हमारे भाई है, लेकिन हमें भी कुछ सीखने को मौका दीजिए सर प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे सबको सिखाने आया हूँ।
तो डोंट फील ऑफेंडेड। मैं सबका नाम ले रहा हूँ, मैंने आपका भी नाम लिया था ना। मैं ऐसे नाम लेने यू आर नॉट गेटिंग मी सर प्रॉपर्ली। यस मेरा आई मकसद है गॉट, यस आई गॉट यू। कि ड्यूरिंग क्लास प्लीज किसी को अलाउ मत करिए। आफ्टर कंप्लीशन या बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 10 मिनट्स आप हर एक को अलाउ करिए। आप नाम भी लीजिए सर, वट एवर यू विश। बट जो ही आपने जस्ट यू स्टार्टेड द 5 आयर्स, एक के पीछे एक के पीछे एक आर गोइंग टू टेक हिज ओन पॉइंट, टेक हिज ओन पॉइंट। इट डिस्टर्ब्स एवरीवन स्टूडेंट। आई एम नॉट टॉकिंग ईच एंड एवरीवन, बट पर्सनली मैं कंफ्यूज हो रहा हूं सर, प्लीज। ओके 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 ओके, आई गॉट योर पॉइंट। देखिए क्या है कि देखिए क्लास स्टार्टिंग में या क्लास एंड में मैं क्वेश्चंस को जरूर पूछूंगा, 2-3 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा। और ये हैबिट भी रखना चाहिए कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो पता नहीं चलेगा आप लोग कितना लर्न कर रहे हैं और नहीं लर्न कर पा रहे हैं। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, तो आप लोग कल के क्लास में एक्साइटेड रहेंगे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेरा नाम क्लास में आ रहा है और मैं नहीं बताऊंगा, तो आपको कहीं ना कहीं खराब लगेगा। तो इस ये भी रीजन हो सकता है कि आप लोग उस चीज को लर्न करेंगे, एक बार रिवाइज भी करेंगे, एटलीस्ट एक बार देखेंगे। मैं ये बस यही चाहता हूँ कि क्लास के बाद आप लोग एक बार बस इस नोट्स को देख लें, एक बार अपने कॉपी में देख लें जो भी आपने लर्न किया है, तो आपको वो चीज याद रहेगी। अगर एक बार मैं पढ़ा के निकल जाऊंगा ना, अगर आप उसको नहीं रिवाइज करेंगे तो याद नहीं रहेगा। तो पूछने के पीछे का मेरा जो इंटेंशन है ना, वो यही है। इससे क्या हो रहा है, मेरा खुद का लेक्चर बढ़ रहा है, बट स्टिल ऐसा नहीं है लेक्चर्स बढ़ रहा है तो मेरे पेमेंट बढ़ रहा है। फिक्स्ड है, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता दूं, पेमेंट फिक्स होते हैं, पहले लेक्चर के पहले डिसाइड हो जाते हैं। लेक्चर्स बढ़ता है तो ये मेरा कहीं ना कहीं लॉस है, बट मुझे फिर भी खुशी होती है कि आप लोगों को मैं कुछ ज़्यादा से ज़्यादा समझा रहा हूँ और आप लोगों को कुछ ज़्यादा लर्न करने का मौका दे रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, आपने जो अभी इशू रेज किया है दैट्स गुड कि एक साथ सब बोलते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। बट उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने माइंड में सोचिए। अगर मैंने 5 बोला है ना, तो थोड़ी देर के लिए आप माइक हटा दीजिए और आप ये सोचिए कि कौन कौन सा कंट्री था। अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो जस्ट नोट इट डाउन समवेयर कि हाँ ये 2 कंट्री आप मिस कर रहे हैं। जैसे अभी एबीसी सबको याद आ रहा था, ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन कनाडा। उसके बाद क्या था कि बहुत लोग यूएस न्यूजीलैंड ये सब मिस कर रहे थे। तो कहीं पे नोट करिए कि अब 5 जाएगा ना, तो सबसे पहले आप यूएस और न्यूजीलैंड ही याद रखेंगे। तो इस तरीके से आप चीजों को जल्दी जल्दी याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, एक साथ सब कोई नहीं बोले, बोलने से सही बात है, क्लास में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, बट ओके। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंटरनेशनल न्यूज जनवरी मंथ का। एबीसी इज न्यू फॉर यस। एक्जिम बैंक ने एलओसी जो दिया था, एलओसी का फुल फॉर्म आप लोग को पता है, ठीक है। इससे रिलेटेड हमने क्या देखा था, उज्बेकिस्तान में हम लोग क्या देखा था कि उसका कैपिटल और उसका करेंसी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन टर्किश पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया था, प्रिवेंटिंग फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इसका एम क्या था, ये एम इंपॉर्टेंट था, टू कीप टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग इन चेक। फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने एक ट्राईलैटरल मैरीटाइम डायलॉग अभी विजिट किया था, कहाँ पे और किसके बीच में हुआ था। तो ट्राईलैटरल मतलब 3 पार्टी इन्वॉल्व होंगे, तो कौन कौन सा 3 पार्टी था, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये बहुत बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 कंट्री का नाम दे देगा और थर्ड कंट्री आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोगों ने देखा था कि श्रीलंका का कैपिटल, जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरा कोटे एंड कोलंबो इज द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियल कैपिटल ऑफ श्रीलंका, उसका करेंसी क्या था, श्रीलंकन रूपी। फिर मैत्री सेतु जो डेवलप हुआ है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ऑन द रिवर फेनी, ठीक है। फिर जापान टू ज्वाइन 5 अब ये 5 में कौन कौन से कंट्री है, तो देखिए एबीसी, ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूएस। ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन कनाडा न्यूजीलैंड एंड यूएस। एबीसी, जब एबीसी करते हैं ना तो बहुत कुछ एक साथ ध्यान में आता है। जब मैं फर्स्ट टाइम में जब कार चलाना सीखा था, तो मैंने याद ऐसे ही रखा था, ये तो कंफ्यूजन होता था कौन सा ब्रेक है, कौन सा क्लच है, कौन सा एक्सीलरेटर है, तो मैंने याद रखा था एबीसी। इसी तरीके से ये आपका एक्सीलरेटर, ये ब्रेक, ये क्लच। चलिए ऐसे ही मैं कुछ कुछ बताते रहता हूँ, ओके। एक न्यूज छूट गया था, नहीं हो गया। चलिए आज हम लोगों को क्या स्टार्ट करना था, या 1.6 है। आज हम लोग पूरा जनवरी मंथ का अपना करंट अफेयर्स क्लियर करेंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया चेंजेज वर्ड इन एंथम टू ऑनर इंडिजीनियस पीपल, जो वहाँ के जो पीपल है, जो इंडिजीनियस पीपल है, तो उनके लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने एंथम में, जो उनका नेशनल एंथम है, वहाँ पे उसने एक वर्ड चेंज किया है। किसको ऑनर करने के लिए, तो इंडिजीनियस पीपल, जो कि जनरली वो ट्राइबल्स पीपल वगैरह होते हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए, ठीक है।
तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया हैज चेंज्ड वन वर्ड इन इट्स नेशनल एंथम टू ऑनर द कंट्रीज इंडिजिनियस पॉपुलेशन। अब ये क्या था? द सेकेंड लाइन ऑफ द एंथम एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम फॉर वी आर यंग एंड फ्री टू फॉर वी आर वन एंड फ्री। इसमें पहले क्या था? यंग, अब क्या कर दिया? वन। तो फॉर वी आर यंग एंड फ्री से फॉर वी आर वन एंड फ्री ये चेंज किया गया है। तो किसके एंथम में ये चेंज किया गया है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ये दे देगा। इतना आपको याद नहीं करना है कि फॉर वी आर यंग एंड फ्री से चेंज करके फॉर वी आर वन एंड फ्री किया है। आपको ये दे देगा, पूछा जाएगा कि किस कंट्री ने अभी चेंज किया है अपनी नेशनल एंथम में एक वर्ड। तो कौन सा कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया आया तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया का करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है? तो आपको पता होगा कि यहाँ पे इस तरीके से ये नीचे की तरफ ये आपका ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट, और यहाँ पे फिर इस तरीके से ये आपका न्यूजीलैंड का पार्ट ही आता है। ये न्यूजीलैंड और ये आपका ऑस्ट्रेलिया। आपने पढ़ा भी होगा, कहाँ पे पढ़ा होगा? तो ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, वार्म करेंट, कोल्ड करेंट, इस तरीके का। तो वहां से आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार याद रख सकते हैं। बहुत बार इस तरीके का चीज पूछा जाता है। ठीक है, यस, पढ़ा है ना? चलिए, एक छोटा सा चीज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, किस करंट को वार्म करंट कहते हैं और किस करंट को कोल्ड करंट कहते हैं? कोल्ड करंट कहते हैं। ये दिमाग में आ गया तो मैंने पूछ लिया। किसको वार्म करंट कहते हैं और किसको कोल्ड करंट कहते हैं? एल नीनो को शेयर वार्म, ला नीनो को कोल्ड। अच्छा सर, वार्म करंट इज ए करंट सर व्हिच इज मूविंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर। अरे वंडरफुल, जो भी इक्वेटर से जिसका ओरिजिन होता है और इक्वेटर से वो दूर जा रहा है, तो ओरिजिन कहाँ है? इक्वेटर के पास। तो इक्वेटर से अगर दूर जा रहा है तो दैट इज नोन एज वार्म करंट, और जो पोल से निकल रहा है दैट इज नोन एज कोल्ड करंट। अब आप जाके देखेंगे, मैप जब देखेंगे ना, तो अब इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, और आप जितना सारा वार्म करंट होगा, जितना सारा कोल्ड करंट होगा, सबको एक जगह लिखेंगे। फ्लोरिडा करंट, अब आप चेक करना मैप में कि ये कौन सा करंट है और मुझे बताना। इस तरीके से मैं पूछ रहा हूँ ना, तो जरूर राइट इट डाउन समवेयर, जरूर ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक मैंने मोर देन 1 लाख एमसीक्यू किया है जो कि किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछा गया, और इस तरीके से मैंने याद क्यों रखा है? क्योंकि जो भी किसी एग्जाम में पूछा जाता है ना, उसको मैं क्वेश्चन को याद रख लेता हूँ, और तभी मैं आप लोगों को उस तरीके से कराता हूँ। ठीक है, तो आप लोग एक बार मैप में जाके देखना। सर प्लीज रिपीट वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। वार्म करंट वो करंट होता है, आप लोग मैप खोलो, मैप में आपको दिखेगा कि जो भी इक्वेटर से दूर जो करंट ऐसे जा रहा होगा पोल की तरफ, वो सब जो भी इक्वेटर से दूर जा रहा होगा वो सब आपका वार्म करंट होता है, और जो भी पोल की तरफ से इक्वेटर के पास इस तरीके से आ रहा होता है वो सब आपका कोल्ड करंट होता है। ठीक है, आप चेक करना फ्लोरिडा के बारे में। चलिए, ब्रिटेन एबोलिशेस सेल्स टैक्स ऑन सैनिटरी प्रोडक्ट। तो recently Britain's finance minister has announced that it has abolished the tampon tax। अब ये आपसे पूछा जा सकता है tampon tax is related to what? So tampon tax is related to feminine hygiene products। जो लेडीज का जो हाइजीन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होता है ना, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं टैम्पन टैक्स, और ये जनरली यूके में लगाया जाता है। ठीक है, तो अभी वहां का फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या अनाउंस किया है कि उसने टैम्पन टैक्स को एलिमिनेट कर दिया है। मतलब एक तरीके का वो सेल टैक्स है। तो एलिमिनेटिंग सेल्स टैक्स ऑन वुमेन्स सैनिटरी प्रोडक्ट, तो वुमेन्स का जो सैनिटरी प्रोडक्ट होता है ना, उसमें वहां के फाइनेंस मिनिस्टर ने इस चीज को एबोलिश कर दिया है, खत्म कर दिया है टैम्पन टैक्स को। तो आपसे पूछा जा सकता है टैम्पन टैक्स इज वाज लेविड अर्लियर ऑन इन विच कंट्री? ब्रिटेन। या फिर इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाता है किस प्रोडक्ट पे ये लगाया जाता था? तो आप दोनों चीज याद रखेंगे, टैम्पन टैक्स ब्रिटेन एंड सैनिटरी प्रोडक्ट ऑन वुमेन्स। ठीक है, देन गूगल एम्प्लॉयज फॉर्म अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन। अब गूगल का जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम क्या है? गूगल का जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम क्या है? अल्फाबेट। बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो नोट कर लीजिए, गूगल का जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट। तो गूगल एम्प्लॉय ने क्या फॉर्म किया है? तो अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन फॉर्म किया है। अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन आपसे पूछा जा सकता है
गूगल एम्प्लॉय ने क्या फॉर्म किया है, ठीक है, आपको 3-4 नाम दे देगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि उसका पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है, तो हाउ विल यू कनेक्ट कि ये अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन है। Recently, more than 200 Google employees in the United States have formed a workers union named as Alphabet Workers Union। ठीक है, तो गूगल एम्प्लॉय ने जो अभी यूनियन बनाया है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है और वहाँ के एम्प्लॉय अगर कुछ यूनियन बनाते हैं तो यूनियन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाद बाकी सारी कंपनी ने फिर इन्हें फॉलो करना है। इसका एम क्या है, तो टू इंश्योर दैट एम्प्लॉयज वर्क एट अ फेयर वेज। इस चीज को इंश्योर करना है कि एम्प्लॉय जो है वो फेयर वेज पे काम करे। तो एम्प्लॉय का ही तो यूनियन है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उस चीज को फाइंड आउट करेंगे ना कि एम्प्लॉय जो है वो फेयर वेज पे काम कर रहा है नहीं, विदाउट फियर ऑफ एब्यूज, उनको किसी भी तरीके का एब्यूज नहीं हो, रिटेलिएशन नहीं हो और किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। तो इस कारण से अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन बनाया गया। किसने बनाया, तो गूगल एम्प्लॉयज ने बनाया है। ठीक है, आपको गूगल वर्कर्स यूनियन भी इस तरीके से भी नाम दे सकता है, यू डोंट हैव टू कंफ्यूज, द नेम इज अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन। Then US Congress passes Malala Yousafzai Scholarship Act। तो रिसेंटली यूएस कांग्रेस ने क्या पास किया, मलाला यूसुफ स्कॉलरशिप एक्ट फॉर पाकिस्तानी वुमेन। तो किनके लिए किया गया है, तो ऑब्वियसली ये तो बहुत ही प्रोमिनेंट है कि किसके लिए क्या होगा, तो पाकिस्तानी वुमेन के लिए किया गया है। ये जो एक्ट है वो क्या करेगा, तो जो स्कॉलरशिप्स का जो नंबर है जो पाकिस्तानी वुमेन को दिया जाता है इन द यूएस में टू रिसीव हायर एजुकेशन, उसको एक्सपैंड किया जाएगा। द एक्ट विल एक्सपैंड द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल टू पाकिस्तानी वुमेन टू रिसीव हायर एजुकेशन अंडर अ मेरिट एंड नीड्स बेस्ड प्रोग्राम। ये जो बिल है वो क्या रिक्वायर करेगा, तो बिल रिक्वायर्स द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट टू अवार्ड एटलीस्ट 50% ऑफ स्कॉलरशिप्स अंडर अ पाकिस्तानी बेस्ड हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम टू पाकिस्तानी वुमेन फ्रॉम 2020 टू 2022। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कि ये इंफॉर्मेशन याद रखना है। सिर्फ मलाला यूसुफ स्कॉलरशिप एक्ट किसने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है, तो यूएस कांग्रेस ने अनाउंस किया है। फॉर हुम, तो फॉर पाकिस्तानी वुमेन। ठीक है, अभी रिसेंटली किस कंट्री ने डेथ पेनाल्टी को एबोलिश किया है, तो द कंट्री इज कजाकिस्तान। अब आप लोग मुझे ये बताएं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। सर ताशकंद। नो। नूर सुल्तान। नूर सुल्तान इज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। ओके, ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ नूर सुल्तान आपने जो बताया वो सही बताया, बट अभी तक ये रिसेंटली कब चेंज किया गया, 2019 में चेंज किया गया। 2019 के पहले इसका कैपिटल कुछ और था, क्या किसी को पता है? अस्ताना। कजाकिस्तान का कैपिटल था अस्ताना। ASTHANA था कि ASTANA था, आप लोग एक बार देख लेंगे, THA होगा, अस्ताना होगा। 2019 में इसको चेंज किया गया और इसका नाम अब नूर सुल्तान किया गया है। रिसेंटली अभी मतलब 1-2 साल पहले ही इंडोनेशिया का भी कैपिटल चेंज किया गया है, और अगेन ये किसी पेपर में पूछा गया था, द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। अभी आप लोग क्या जानते हैं इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? जकार्ता। जकार्ता। अब जकार्ता इंडोनेशिया का कैपिटल नहीं है। इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है, मैं बता दूं, बोर्नियो आइलैंड से रिलेटेड कुछ है। सर न्यू गुनिया। हाँ, देखिए क्या है ना कि जो जकार्ता है ना वो बोर्नियो, अब ठीक है, वंडरफुल। बोर्नियो जो इसका ईस्ट कालीमंथन, इस पे भी अभी नाम पे ये चल रहा है, ईस्ट कालीमंथन टू बी द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इस पे क्यों ये न्यूज में था, क्योंकि जो जकार्ता है ना वो बिल्कुल सी लेवल पे पहुंच चुका है। सी लेवल पे जो इंडोनेशिया है उसका जो कैपिटल था पहले जकार्ता, वो बिल्कुल सी लेवल पे पहुंच चुका है। तो अब यहाँ पे अगर कैपिटल है तो वहाँ पे सब कुछ होता है, कैपिटल में तो हर कुछ होता है, जब पार्लियामेंट होता है इस तरीके से वहाँ पे। तो अब वो सी लेवल पे पहुंच गया है, तो वो जो आइलैंड है उसको अब धीरे धीरे खतरा है, तो इसलिए वहां से कैपिटल शिफ्ट किया जा रहा है।
तो बोर्नियो आइलैंड पे अब शिफ्ट किया जा रहा है एंड द नेम अभी वो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, बट स्टिल ईस्ट कालीमंथन इज गोइंग टू बी द न्यू कैपिटल ऑफ जकार्ता। ईस्ट कालीमंथन, ठीक है, कहाँ पे? तो बोर्नियो आइलैंड। तो अभी आप लोग बोर्नियो आइलैंड से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। आप लोग उसको उसमें भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे भी, तो आपको पता चल जाएगा बोर्नियो आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड, ठीक है। ईस्ट कालीमंथन काफी डिटेल मैंने बताया, बट बोर्नियो आइलैंड, ठीक है। चलिए, कजाकिस्तान का आपको कैपिटल पता चला, पहले था अस्ताना, अब क्या हो गया? नूर सुल्तान इसका कैपिटल हो गया। और कजाकिस्तान ने क्या किया है रिसेंटली? अभी डेथ पेनाल्टी को एबोलिश किया है। चाइना सेट्स अप सिचुआन तिब्बत रेलवे क्लोज टू इंडियन बॉर्डर, इंडियन बॉर्डर के बिल्कुल क्लोज सिचुआन तिब्बत रेलवे चाइना ने अभी बनाया है। तो रिसेंटली चाइना कंप्लीटेड द ट्रैक लेइंग वर्क फॉर अ रेलवे लाइन लिंकिंग द सिटीज ऑफ लासा, जो तिब्बत में है, एंड नींची इन तिब्बत क्लोज टू द इंडियन बॉर्डर इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल पास वहां पे वो रेलवे लाइन बना रहे हैं, और हमारे यहाँ अभी तक बहुत अच्छे तरीके से रोड्स भी नहीं है, तो यू कैन इमेजिन फॉर दैट। चाइना का जो कैपिटल है वो क्या है? बीजिंग है। और इनका करेंसी क्या है? एक करेंसी तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, रेनमिनबी। दूसरा करेंसी क्या है चाइना का? यन। तो युआन, युआन, वंडरफुल, युआन। और अभी मैंने ये भी सुना है किसी से, कहाँ का है ये है जापान का, जापान, जापान का येन है और चाइना का युआन है, युआन एंड रेनमिनबी, ये दो करेंसी है वहां का। चाइना डिप्लॉयड अंडर वाटर ड्रोन्स इन इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में अभी चाइना ने क्या डिप्लॉय किया है? तो अंडर वाटर ड्रोन्स उन्होंने डिप्लॉय किया है। You can think recently China has deployed a fleet of uncrewed underwater drones called Sea Wing high glider in the Indian Ocean which makes observation for naval intelligence purpose। तो ये बस आपको पता होना चाहिए, इस न्यूज से आपको बहुत ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। अगर कहीं पे आप आंसर राइटिंग वगैरह कर रहे होते, चाइना से रिलेटेड अगर कुछ ऐसा आता कि इट्स इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन, जो कि अगर मेंस का आप लोग पेपर वगैरह लिखेंगे केएस वगैरह में, तो अगर उस तरीके का अगर चीज होता तब आप वहां पे इस पॉइंट को नोट डाउन करते, बट ये ऐसे एग्जाम में इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जापान प्लान्स अ 2023 लॉन्च ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट मेड ऑफ वुड। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि वर्ल्ड का सबसे पहला सैटेलाइट दैट विल बी मेड ऑफ वुड, उसको कौन लॉन्च करने जा रहा है? तो जापान लॉन्च करने जा रहा है। कब लॉन्च करेगा? तो 2023 में। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इस क्वेश्चन को। रिसेंटली सुमित्रो फॉरेस्ट्री एक जापानीज कंपनी है and Kyoto University have joined forces to develop world's first satellite made out of wood, लकड़ी का बना होगा, by 2023 to cut down the space junk, जो स्पेस में जो पूरा जंक भर गया है ना, उसको कट डाउन करने के लिए, ठीक है। वुडन सैटेलाइट वुड बर्न अप विदाउट रिलीजिंग हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एटमॉस्फेयर। तो जो वुडन सैटेलाइट होगा ना, जब वो अपना काम कर देगा तो वो बर्न अप हो जाएगा विदाउट रिलीजिंग एनी काइंड ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एटमॉस्फेयर। तो आप देख लो कितना इको फ्रेंडली हम लोग, कितना फ्यूचरिस्टिक इको फ्रेंडली फीचर्स को हम लोग एडॉप्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम लोग का मतलब इंटायर वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आलोक शर्मा अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सीओपी, सीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। तो जब भी सीओपी से रिलेटेड आएगा ना, तो दैट इज रिलेटेड टू समथिंग क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। तो रिसेंटली आलोक शर्मा, अब आलोक शर्मा क्या है? तो वन ऑफ द इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर्स इन यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन कैबिनेट। तो बोरिस जॉनसन कैबिनेट में इंडियन ओरिजिन के एक मिनिस्टर्स हैं जिनका नाम है आलोक शर्मा। तो उनको अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। इस चीज को याद रखेंगे। COP 26 विल बी होस्टेड बाय यूके इन ग्लासगो स्कॉटलैंड। तो यूके के द्वारा होस्ट किया जाएगा, कहाँ? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होस्ट किया जाएगा। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। आलोक शर्मा काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन ओरिजिन के है, इसलिए ये नाम डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। Okay, this news is repeated. World's oldest known cave painting found in Indonesia. वर्ल्ड का ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग अभी कहाँ पाया गया? इंडोनेशिया में पाया गया है। और ये कितना पुराना है? तो 45,500 years ago. So recently the archaeologists have discovered the world's oldest known cave art
that was painted at least 45,500 years ago in Indonesia. आप सोच सकते हैं 45,500 years ago. Can you imagine it? The cave painting uncovered in South Sulawesi consists of a figurative depiction of a wati pig, a wild boar that is endemic to this Indonesian island. तो आज भी वो वहाँ का एंडेमिक है, वाटी पिग और वाइल्ड बोर आज भी इंडोनेशिया में मिलता है। उस चीज का पेंटिंग उस समय किया गया था 45,500 ईयर्स अगो। तो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट नोन के पेंटिंग कहाँ पाया गया? इंडोनेशिया में। इसी तरीके से अभी वर्ल्ड लेवल पे हमने पढ़ा है वुड सैटेलाइट किस कंट्री अभी जा रहा है, कौन सा कंट्री 2023 में लॉन्च करने के लिए? तो जापान। सर आई हैव वन क्वेश्चन सर। यस सर जो सर चाइना की सर दो करेंसी सर कैसे हैं सर, युआन एंड रेनमिनबी, सर ये कैसे ऑपरेट करेंगी? चाइना कैसे ऑपरेट करता है दो करेंसी को? देखिए वो क्या होता है ना, जैसे ये जो करेंसी होता है ना युआन, ये सब जनरली एसडीआर, आप एसडीआर समझते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। यस सर। हाँ, तो ये सब जो चाइना का ये जो करेंसी होता है ना, जनरली ये दूसरे कंट्री को एसडीआर में यहाँ पे हेल्प करता है। तो उस तरीके से चाइना इस चीज को ऑपरेट करता है। चाइना काफी मतलब धीर, जैसे एसडीआर में हम लोग यूएस को और यूएस डॉलर को हम लोग ये करते हैं ना अपने रिजर्व में। अभी आप देखेंगे कि पाकिस्तान में स्पेशल ड्राइंग राइट्स के अंदर युआन को भी अब कलेक्ट किया जा रहा है। तो वो उस चीज पे फोकस कर रहा है। जो उसका मेन करेंसी है वो रेनमिनबी ही है, लेकिन युआन जो है ना ये एसडीआर के लिए ज्यादा ज्यादा चाइना यूज करता है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। यस, लियांग टीडोंगा केव नेम। अरे वाह इमरान, वंडरफुल। चलिए, यूनाइटेड स्टेट रीडेजिग्नेट क्यूबा एज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। यूनाइटेड स्टेट ने क्यूबा को रीडेजिग्नेट किया है, क्या कैसे किस नाम से रीडेजिग्नेट किया है? स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। तो यूनाइटेड स्टेट हैज रिसेंटली रीडेजिग्नेटेड क्यूबा as a state sponsor of terrorism for repeatedly providing support for act of international terrorism in granting safe harbor to terrorists। तो टेररिस्ट को वो सेफ हार्बर दे रहे हैं, मतलब उनको जगह दे रहे हैं, ठीक है, फॉर, और उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस कारण से यूनाइटेड स्टेट ने क्यूबा को किस नाम से अभी रिडेजिग्नेट किया है? स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। क्यूबा का कैपिटल क्या है? हवाना। हवाना, वंडरफुल। Memorandum of Understanding signed between India and Uzbekistan for cooperation in the field of solar energy। तो सोलर एनर्जी के फील्ड में अभी एक MOU साइन किया गया है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो पता है अगर ये क्वेश्चन आएगा ना, उसमें एक ना एक ऑप्शन आपको फ्रांस का दिया रहेगा, और ये बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग आंसर होता है कि हम लोग सबसे पहले फ्रांस को टिक करें, ठीक है, लेकिन नहीं, उज्बेकिस्तान के साथ अभी इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी इंडिया ने एक MOU साइन किया है। अब आप लोग पूछ रहे थे ताशकेंट उस समय आप लोग बोल रहे थे, उस समय मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता था कि अभी आगे ये क्वेश्चन आने वाला है। अब उज्बेकिस्तान का कैपिटल आप लोग को याद हुआ क्या है? ताशकेंट। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यस, ताशकेंट इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। देखिए वहां पे जो तान वाला जो कंट्री है ना, उसका कंट्री कैपिटल याद कर लीजिए, बार बार पूछा जाएगा ना और बार बार वो कंफ्यूजिंग होता है, तो एक बार में उसको अच्छे से याद कर लीजिए। और यहाँ का जो करेंसी है वो क्या है? सोम। अरे वंडरफुल। चलिए, तो रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। The United States intends to remain a part of WHO. Joe Biden to United Nations Secretary Antonio Guterres। तो रिसेंटली जो ट्रम्प ने जिस चीज को बैक किया था ना, जो बाइडेन ने क्या किया, उस चीज को फिर से रीज्वाइन किया। तो रिसेंटली WHO का स्पॉन्सरशिप और वहाँ मेंबरशिप वगैरह ट्रम्प के टाइम पे उसने सब छीन लिया था। तो रिसेंटली जॉय बिडेन यूएसए प्रेसिडेंट साइंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिवर्सिंग ट्रम्प्स डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉइन WHO अगेन। तो क्यों इसने, ट्रम्प ऐसा डिसीजन क्यों लिया था? ड्यू टू कोविड के टाइम पे WHO ने क्या बोला था उस टाइम पे, जो उसका WHO का जो इनिशियल रिपोर्ट था वो क्या बोला था कि ये कोई किसी तरीके का कोई कम्युनिकेबल डिजीज वगैरह नहीं है। तो उस कारण से ट्रम्प ने इसके डिसीजन को, अपने डिसीजन को वो किया था कि नॉट गोइंग
टू बी अ मेंबर एनी मोर, लेकिन उसके डिसीजन को फिर जो बाइडेन ने रिवर्स कर दिया है, ठीक है। तो US has been the largest funder to WHO, contributing more than $450 million per annum. The US has been a party to the WHO Constitution since June 21, 1948. तो जब WHO बना था तब से US उसका पार्टी था, ठीक है। बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि Joe Biden, Donald Trump sworn in as the dash president of the United States. So he is the 46th president of the United States. Recently, Joseph Robinette Biden Jr. was administered the oath as the president of US by Chief Justice John Roberts, and Kamala Devi Harris, the first woman vice president of US, was sworn in by Supreme Court Justice Sonia Sotomayor, the first Latina in the US top court. तो देखिए इसमें दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो जो बाइडेन जो आप लोग जानते ही है, दूसरा कमला हैरिस। तो कमला हैरिस के नाम से भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, कमला देवी हैरिस या कमला हैरिस। नेपाल अवार्डेड अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टू इंडिया SJVN। अब ये SJVN क्या है? तो सतलज जल विद्युत निगम। तो रिसेंटली इन द मीटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट बोर्ड नेपाल प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली, अब ये सब याद करते चलिएगा, अवार्डेड अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टू इंडिया सतलज जल विद्युत निगम अंडर द बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर। मैंने आप लोगों को शायद ये पढ़ाया भी होगा, बॉट मॉडल, PPP मॉडल, ये शायद कभी बताया था कि PPP मॉडल के अंदर ये सब चीज बनता है। आप ही लोगों को क्लास में बताया था, किसी और को बताया था? आप लोगों को बताया है क्या? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंदर BOT मॉडल, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, इसका एक एडवांस वर्जन आया है, बिल्ड ओन ऑपरेट एंड देन ट्रांसफर। तो अंडर दिस मॉडल अभी क्या किया है, नेपाल ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अवार्ड किया है किसको? इंडिया को, इंडिया SJVN, जिसका नाम है सतलज जल विद्युत निगम। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अंडर विच मॉडल, तो याद रखना BOOT, बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर। तो ये सब जब भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के केस में किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है ना, तो जनरली ये बॉट मॉडल का यूज किया जाता है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। क्या होता है कि पहले वो पब्लिक कंपनी क्या करती है, उस चीज को बनाती है, फिर वो अपना प्रॉफिट्स वगैरह गेन करती हैं, उसको ऑपरेट करती हैं, और बाद में वो क्या करती है कि फिर पब्लिक प्रॉपर्टी के फॉर्म में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है गवर्नमेंट को। तो बॉट मॉडल या BOT मॉडल, इसी पे जो भी PPP मॉडल होता है ना, वो इसी पे बेस्ड होता है। अब हम लोग अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। देखिए कुछ कुछ अपॉइंटमेंट तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, और अपॉइंटमेंट में जब नाम याद करना होता है तो